नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने के मामले में पूरी दुनिया में बदनाम है। भारत और दुनिया को मोस्ट वांटेड आतंकी जिस पर लाखों डॉलर का इनाम है, वो पाकिस्तान में एक आजाद शख्स की तरह रह रहा है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसे पाक सेना और डीप स्टेट का समर्थन और संरक्षण दोनों हासिल है। ये लोग भारत के खिलाफ हमला करने के लिए महिलाओं और पुरुषों को अपने संगठन में भर्ती करते हैं और उन्हें कट्टरपंथी बनाते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने इस आतंकी पर बड़ा फैसला सुना दिया है, जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और भारतीय सेना के लिए बड़ी जीत है। क्या है पूरी खबर, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हिजबुल चीफ की अब खैर नहीं, आतंकी सरगना पर कोर्ट का फैसला। भारतीय सेना ने बताया अपनी जीत, आतंकवाद पर एक और कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है, तो वहीं आतंक के खिलाफ जारी जंग में सुरक्षा एजेंसियों को भी एक बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला जिले की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन को घोषित अपराधी करार दिया है। यह फैसला सोपोर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने साल 2012 के एक पुराने मामले में सुनाया है। सलाउद्दीन पर भारत की राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कहने और आपराधिक धमकी देने के तहत यह आरोप है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस कार्रवाई की जानकारी खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए साफ किया कि आतंक के खिलाफ उनकी लड़ाई लगातार जारी है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के इस स्वयंभू कमांडर, जिसे पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है, उसके खिलाफ उद्घोष आदेश हासिल कर लिया है। पुलिस ने कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी है। पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के स्वघोषित कमांडर मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाउद्दीन, जिसे पाकिस्तान ने शरण दे रखी है, उसके खिलाफ पीएस डांगीवाचा की एफआईआर 67/2012 में उद्घोषणा आदेश सुरक्षित कर लिए गए हैं। फिलहाल सलाउद्दीन को भगोड़ा अपराधी घोषित करने से अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भी तेज हो जाएगी, भले ही वो सीमा पार क्यों ना बैठा हो। घोषित अपराधी वो होता है जिसे भारत की जांच एजेंसियां और पुलिस कहीं भी और किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती हैं। इससे पहले श्रीनगर में एनआईए कोर्ट ने आतंकी सैयद सलाउद्दीन और मोहम्मद यूसुफ शाह को कोर्ट में पेश होने का फरमान भी जारी किया था। उस पर यूएपीए और रणवीर दंड संहिता के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है और पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंक फैलाने की साजिशें रचता रहा। उसका असली नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है और वो जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के सुईबू गांव का रहने वाला है। ये मामला 2012 की एफआईआर से जुड़ा है, जो जाकुरा थाने में दर्ज हुई थी। आरोप है कि सलाउद्दीन ने ही भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रची थी और इस केस में उस पर यूएपीए की धारा 13 और 18 और आरपीसी की धारा 505 के तहत केस दर्ज किए गए थे। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। पुलिस पहले ही उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर चुकी थी, लेकिन अब तक वो गिरफ्तारी से बाहर है। एनआईए कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था और आदेश दिया था कि वो 30 अगस्त 2025 से पहले कोर्ट में हाजिर हो। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, जिसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अभी हाल ही में जब्त की गई। उसके दफ्तर पर ताले लगा दिए गए। अब जांच एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मोस्ट वांटेड पाकिस्तान की आंखों के तारे। सैकड़ों आतंकी साजिशों के मास्टरमाइंड, सैकड़ों हमलों के साजिशकर्ता, हजारों लोगों की जान लेने वाले गुनाहगार, करोड़ों रुपए के इनामी, भारत, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों की एजेंसियां जिन कुख्यात आतंकवादियों की तलाश कर रही है, वो पाकिस्तान में आजाद घूमते हैं। इन्हें पकड़े या मारे जाने का खौफ तो है, लेकिन इन्हें ये पता है कि पाकिस्तानी रहनुमा उनके साथ हैं। साथ ही इन्हें खुद की बनाई आतंकी आर्मी पर भी भरोसा है। ये सभी बेखौफ होकर भारत और भारतीयों पर आतंकी हमलों की साजिश रचते आए हैं। हिंसा को अंजाम देने के लिए कई युवक युवतियों की भर्ती और उन्हें कट्टरपंथी बनाते रहे और एक ऐशो आराम की जिंदगी ये पाकिस्तान में जीते हैं। 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाले लश्कर-ए-तौयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। भारत की एजेंसियां सीमा पार से आतंकी साजिश रचने वालों पर न सिर्फ नजर रख रही हैं, बल्कि आतंकी नेताओं को ढेर सारे सबूत जमा भी कर चुकी हैं। भारत की कोर्ट इन लोगों की गिरफ्तारी के फरमान पहले ही जारी कर चुकी है,
लेकिन उसके बावजूद ये बाहर खुली हवा में सांस ले रहे हैं। जैसे लश्कर-ए-तौयबा चीफ हाफिज सईद। पाकिस्तान में छिपे बड़े आतंकी नेताओं की लिस्ट में सबसे पहला नाम लश्कर-ए-तौयबा चीफ हाफिज सईद का है। हाफिज सईद ने 1990 के दशक की शुरुआत में LLT यानी लश्कर-ए-तौयबा आतंकी संगठन की स्थापना की। पाकिस्तान के इस्लामी कट्टरपंथी मिशनरी ग्रुप मरकज उद दावा उल इरशाद की सैन्य शाखा के रूप में लश्कर-ए-तौयबा की स्थापना की गई थी। ओडनी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर देश भर में भारतीय सैनिकों और नागरिक ठिकानों पर कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। भारत व लश्कर के हमलों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें 2006 में मुंबई में ट्रेनों पर बमबारी के साथ 26/11 के हमले भी शामिल हैं। इन 2 आतंकी हमलों में 360 से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। लश्कर के आतंकियों ने 2000 में दिल्ली के लाल किले पर भी हमला किया था। ये सभी आतंकी हमलों के पीछे हाफिज सईद है, जिसे अमेरिका आतंकवादी पहले ही घोषित कर चुका है और उस पर $1 करोड़ का इनाम है। लेकिन वो लाहौर में सशस्त्र सुरक्षा बलों के बीच आराम से सुकून की जिंदगी जी रहा है। पाकिस्तान के मंत्री बिलावल भुट्टो ने पिछले महीने ही दावा किया था कि हाफिज सईद नजरबंद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने मुरीदकी के लश्करी मुख्यालय को नष्ट कर दिया था। जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर। हाफिज सईद के बाद नंबर आता है मसूद अजहर का, जो जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी ग्रुप का सरगना है, जो पाकिस्तान में है और पाकिस्तानी सेना और डीप स्टेट के संरक्षित यानी उनके संरक्षण में है। पुलवामा और उरी के आतंकवादी हमलों के मास्टरमाइंड, जिसमें 59 सैनिक मारे गए और दर्जनों घायल हुए, ये उसका मास्टरमाइंड है। अजहर को 2019 में संयुक्त राष्ट्र पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुकी है। नवंबर में उसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही एक इस्लामी मदरसे में भाषण दिया था और भारत और आतंकी हमले की कसम भी खाई थी। भारत सरकार ने उसकी फौरन गिरफ्तारी की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से टालम टोल करते हुए दावा किया कि उसके पास उसके ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है और अब भी नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में भुट्टो ने दावा किया था कि अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है। हालांकि खुफिया जानकारी बताती है कि अजहर पाकिस्तान के बहावलपुर में अपनी आतंकी गतिविधियों को जारी रखे हुए है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिसाइल हमलों में तबाह हुआ। आतंकी शिविरों में से वो भी एक ही था। शायद लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आकाओं को दी जा रही सुरक्षा का सबसे बड़ा संकेत ये है कि पाक सरकार ने तबाह हुए लॉन्च पैड्स और आतंकी शिविरों का दोबारा से निर्माण शुरू कर दिया है। लश्कर-ए-तौयबा का ज़की-उर-रहमान लखवी। अगला नाम ज़की-उर-रहमान लखवी का है, जो एक कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक और लश्कर-ए-तौयबा का ही सीनियर सदस्य है। दरअसल ये कहा जाता है कि वो इस आतंकवादी ग्रुप का सैन्य प्रमुख है और 26/11 के मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता था। उसे कुछ वक्त के लिए पाकिस्तानी जेल में डाला गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये तब हुआ जब भारत ने मुंबई हमले में उसकी भूमिका के सबूत पेश किए थे। लखवी के पंजाब प्रांत और यहां तक कि इस्लामाबाद में भी पते दर्ज हैं। ऐसा माना जाता है कि उसे पाकिस्तानी सेना और यहां तक कि चीन का भी संरक्षण हासिल है। बीजिंग ने उसे आतंकवादियों की एक प्रमुख लिस्ट में डालने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयास को रोक दिया था। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन, और इसी लिस्ट में चौथे स्थान पर सैयद सलाउद्दीन आता है, जिसको लेकर कश्मीर की एक कोर्ट ने भी बड़ा फैसला दिया है, जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी ग्रुप का प्रमुख है और जिसने कश्मीर घाटी को भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कब्रिस्तान में बदलने की कसम खाई है। अमेरिकी विदेश विभाग और भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद वो अब तक पाक अधिकृत कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उसने कई रैलियां की हैं और वो अब भी भारत के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर चुका है। यानी वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और उसने भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ रखा है। डी कंपनी का मुखिया दाऊद इब्राहिम। अगला नाम दाऊद इब्राहिम का भी है, जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाता है। दुनिया के सबसे मोस्ट वांटेड भगोड़ों में से शामिल है दाऊद इब्राहिम, कुख्यात डी कंपनी अपराध सिंडिकेट का मुखिया। वो मर्डर, भाड़े पर हत्या, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद के आरोपों में वांटेड है। एक दशक पहले मुंबई में हुए बम धमाकों में उसकी भूमिका के लिए उसे 2003 में भारत और अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया था और वो अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो की सर्वाधिक वांछित लिस्ट में भी शामिल है। उसके सिर पर $2.5 करोड़ का इनाम है। उसकी नापाक हैसियत को भी दर्शाता है जो उस पर इनाम है। उसे कराची में कई बार ट्रैक भी किया जा चुका है।
इकबाल भटकल और रियाज भटकल। इसके बाद इकबाल भटकल का नाम भी शामिल है, जिसने इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना की थी, और उसका भाई रियाज भटकल, जिसने इस ग्रुप की सह स्थापना की और इसके लिए पैसा मुहैया कराया। कराची में रहता है और भारत में सीक्रेट सेल चलाता है। कई आतंकवादी गुट्स और आतंकवादी भारतीय क्षेत्र पर हमला करने के लिए पाकिस्तान को एक लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करता है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में सर्वोच्च स्तर पर इस मुद्दे को उठाने के बावजूद ये स्थिति बनी हुई है कि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तान में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया था, जिनमें कई आतंकी मारे भी गए थे। लेकिन अभी तक जिन आतंकियों का हमने जिक्र किया अपनी इस स्पेशल स्टोरी में, वो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान इनको लेकर या प्रत्यर्पण को लेकर हमेशा ही नानुकुर करता रहा है, जबकि इसके सबूत भारत कई बार दे चुका है। लेकिन अब सलाउद्दीन की जो बारी है वो आ चुकी है। जांच एजेंसियों ने उसके खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए हैं, अब उसके बाद उसका नंबर लगने वाला है, यानी सलाउद्दीन को हर हाल में भारत लाया जाएगा और उसके गुनाहों की सजा उसे दी जाएगी। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।